वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से किसान आंदोलन के 3 महीने से ज़्यादा हो गए, सर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई है और कानून वापस नहीं ले रही, आपको क्या लगता है आप लोग कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? मोदी सरकार को कानून वापस लेने पड़ेंगे और सरकार धर्मिता पे अड़ी खड़ी है और बड़ी क्रूरता और निर्दयी सरकार है। जब किसान लगभग 3 महीने से यहाँ बैठा है और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग मनवाने के लिए बैठा हुआ है और मोदी सरकार को ये पता नहीं है किसान जो है ना वो धरती का सीना चीर करके फसल पैदा करता है, कठोर से कठोर बंजर भूमि को हम पैदा करते हैं, उसमें उसको उपजाऊ बना करके अन्न पैदा करते हैं। तो ये मोदी सरकार तो है क्या? किसान जो है ना गर्मी सर्दी दोपहरी तपती किसी प्रकार के मौसम की कोई परवाह नहीं करता और इस सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे। इसके लिए चाहे हमें 2024 तक बैठना पड़े, ये कानून हम वापस करवा के रहेंगे। आप लोगों की इतनी मीटिंग हो चुकी मगर सरकार कहती कि हम ये कानून 1.5 साल के लिए डिले कर सकते हैं मगर इसको वापस नहीं कर सकते, इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, मगर वापसी की गुंजाइश नहीं है। सरकार कह रही है वापसी गुंजाइश नहीं है, किसान तो कहता है बिल वापसी तो घर वापसी। हम कानून वापस चाहते हैं, हम इसमें संशोधन नहीं चाहते क्योंकि ये जो कानून है ना ये किसानों का डेथ वारंट है। अगर ये कानून लागू हो गया ना तो किसान का जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये कानून 2006 के अंदर APMC इन्होंने बिहार के अंदर ख़त्म कर दी। आज बिहार के अंदर देखिए हमारे हरियाणा और पंजाब के अंदर गेहूं का भाग 1950 रुपये MSP बिकता है और वहाँ आज 1112 बिकता है। यही हालात धान के हैं। तो जहाँ जहाँ APMC मंडियाँ इन्होंने ख़त्म की, ये कानून लागू किए, वहाँ सारे के सारे किसान बर्बाद हो गए और हमें इस बात का पूरी तरह से एहसास है। आज फसल और नस्ल बचाने का समय आ गया, हम हमारी नस्लों को बचाना चाहते हैं। अगर ये कानून लागू हो गए तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी कि जिस टाइम में मोदी सरकार ये कानून लेके आई तो आप कहाँ थे। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1907 के अंदर अंग्रेज सरकार भी ऐसे कानून लेके आई थी और उस महीने से पगड़ी संभाल जट्टा नाम से एक आंदोलन चला था और वो 9 महीने तक चला। अंग्रेज सरकार को भी कानून वापस लेने पड़े। इनकी तो हिम्मत की, आज तो लोकतंत्र है, वोट का राज है, कोई ने 2024 तक हट धर्मिता कर लेगा, लेकिन 2024 के बाद कहाँ जाएगा? अगर इसी प्रकार से हट धर्मिता मोदी ने की ना तो 2024 के बाद मोदी को देश छोड़ के भागना पड़ेगा, किसान उसको बख्शेगा नहीं। और दूसरी बात ये कानून अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर, दूसरे देशों में लागू है आज से पहले, लेकिन वहाँ वो सरकारें करती क्या हैं? अमेरिका के अंदर एक किसान को 42 लाख की सब्सिडी मिलती है और हमारे हिंदुस्तान में किसान को 16 लाख की सब्सिडी मिलती है। चलो वो कानून लागू कर दो, हमें अमेरिका के बराबर 42 लाख की सब्सिडी दो, हम इस कानून को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये तो वहाँ से कानून लेके आ गए, वो हमारा इस धरातल पे हिंदुस्तान का थोड़ा सिस्टम ऐसा है। और दूसरी बात अमेरिका के अंदर वहाँ जो है ना 3-4% लोग खेती करते हैं और वो के बड़े बड़े फार्म हाउस वाले छोटे जमींदार तो उस कानून के आने के बाद अमेरिका के अंदर भी समाप्त हो गए। हम फ्रांस की बात लेते हैं, वहाँ 14 लाख के करीब सब्सिडी मिलती है। यानी जिन जिन देशों में ये लागू है वहाँ सब्सिडियाँ बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये लोग कह रहे हैं कि WTO के दबाव के अंदर ही आ रहे हैं, लेकिन WTO की बात करें तो हमारी जो MSP है WTO के MSP के अकॉर्डिंग भी 13% कम है। आज जो हिंदुस्तान में जो MSP इन्होंने 23 फसलों पर दे रखी है वो MSP जो है ना अगर WTO की अकॉर्डिंग देखें तो वो 13% हमारी MSP कम है। 13% हमारी MSP बढ़ाओ। और ये तो क्या विदेशों से कानून लेके आ गए। दूसरी बात विदेश की बात नहीं है, 4 आदमी हिंदुस्तान के अंदर राज कर रहे हैं, 2 फ्रंट में 2 बैकफुट पे, मोदी और अमित शाह और अंबानी और अडानी। और ये अंबानी और अडानी के लिए सारा खेल रचा जा रहा है। उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। 2014 के अंदर मोदी की सरकार आई तो सबसे ज़्यादा पैसा अडानी और अंबानी ने 1400 करोड़ रुपए इनको मीडिया को खरीदने के लिए दिया, इनके प्रचार प्रसार के लिए। वो 1400 करोड़ रुपए इनके अभी तक पूरे नहीं हुए। ये तो कह रहे हैं हम तो अडानी और अंबानी को जानते हैं, किसान को हम नहीं जानते। अगर किसान को जानते होते हैं तो आज किसान है जो इतना बेमौसमी है, इसमें सर्दी भी आ ली, ओले पड़ लिए, बारिश भी होगी, इन टेंटों के अंदर बैठा हुआ है, कौन बैठ सकता है? ये कहते हैं ये तो परजीवी हैं, ये तो आंदोलन जीवी हैं। इनको पता नहीं जब ये विपक्ष में थे तब ये आंदोलन करते, तब ये परजीवी थे क्या? ये आंदोलन जीवी थे क्या? ठीक ये आंदोलन जीवी और परजीवी थे, वो बातें इनको याद आती है। चोर चोर में मोसर है भाई, जैसा लोग है ना, जैसी ये BJP है वो अपना दूसरों को ऐसे सोचती है। हाँ जी सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसान आंदोलन में शामिल हैं? मैं एक अकेला किसान आंदोलन में शामिल नहीं,
आज पूरे देश का किसान जाग चुका है और अपने स्तर पर जो यहाँ दिल्ली नहीं पहुँच रहा वो अपने लोकल ज़िलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर रोज़ रोज़ प्रदर्शन होते हैं। बंदों का पूरा आह्वान किया जाता है। जो भी बंद की कॉल होती है सारे देश के अंदर लागू की जाती है। और जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। जन आंदोलन भी नहीं, ये एक महायज्ञ है। इस महायज्ञ के अंदर सभी मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी सभी शामिल हैं। विश्व स्तर का आंदोलन है। आज तक के इतिहास में लंबा आंदोलन तो 1906-7 में हुआ था। इतना बड़ा आंदोलन अभी तक नहीं हुआ है और ना इतना बड़ा आंदोलन होगा। और इस आंदोलन में किसान और सभी मजदूर लोग शामिल हैं। मोदी जी कहते हैं कि ये तो कुछ पार्टी के भड़काए हुए लोग हैं जो हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं। यही तो दुर्भाग्य है। उसको जो जमीनी स्तर के ऊपर आज हो रहा है वो मीडिया में देना नहीं चाहते। ये डरे हुए हैं, डरे हुए ऐसे बयान देते हैं और ये सच्चाई को कभी भी आगे नहीं आने देना चाहते। और ये गोदी मीडिया उसके लिए प्रचार कर रहा है। और कई एंकर तो ऐसे हैं जैसे वो प्रवक्ता हों बीजेपी के, जैसे मोदी जी के प्रवक्ता हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो स्वतंत्र संस्था है, लेकिन मोदी जी ने सरकारी जो भी अच्छी संस्थाएं थी, चाहे सीबीआई थी, चाहे बैंक हैं, आरबीआई है, सभी को कठपुतली बना दिया। और आप जैसे जो छोटे चैनल हैं, हम तो उनका धन्यवाद करते हैं कि अगर किसान आंदोलन की वास्तविकता अगर किसी ने दिखाई है तो ये सोशल मीडिया ने दिखाई है। इसका बार बार धन्यवाद करते हैं हम। सर, आप कहाँ से इस आंदोलन में शामिल हुए और क्या कहना चाहेंगे? मैं बिहार के बक्सर ज़िले से हूँ और मेरा नाम अनिल राय, लोग भैया जी के नाम से भी जानते हैं। और राष्ट्रीय दल यूनाइटेड का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बिहार के किसानों की आवाज़, समर्थन की आवाज़ पूरे देश के बाकी किसानों की आवाज़ के साथ मिलाने के लिए, उस आवाज़ को मजबूती देने के लिए किसानों के प्रतिनिधि के तौर पे, बिहार के किसानों के प्रतिनिधि के तौर पे मैं इस आंदोलन में शामिल हुआ। 18 फरवरी को जो रेलवे जाम, तो बिहार में इसके ऊपर क्या तैयारी? जो निर्देश हमें संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मिलेगा, बिहार के किसान निश्चित तौर पर उस निर्देश के अनुसार इस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाएंगे। बिहार में किसान आंदोलन को लेकर आंदोलन चल रहे हैं? निश्चित तौर पे हर कस्बे में, हर गांव में, हर पंचायत में इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं।